हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, तो फाइनली जो आपका इंतजार था मेरे छात्रों तो खत्म हो चुका है। कक्षा 11वीं और विषय हिंदी, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। जो फाइनली आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्णांक जो रहेगा तो पूर्णांक आपका 80 का रहेगा और समय जो आपका रहेगा समय 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कॉपी में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है मेरे प्रिय छात्रों, तो फटाफट आपको क्या करना है, निर्देश अपना पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्या कहता है, आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको इसमें से लिखना है। तो पहला प्रश्न है, तिरंगा किसके लिए तय थे? शहर के लिए, देश के लिए, हर घर हर एक घर के लिए या प्रदेश के लिए? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी हर एक घर के लिए। दूसरा है, नीर भरे नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशोक, विशेषोक्ति, या तीसरा हो गया, या चौथा में क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है होगा विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अगला है विदाई। अगला क्या है, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? निबंध, व्यंग, कहानी, नाटक? तो हम हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आपको इसमें ये बताना है। तो हमारा इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5 या 8। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला है पारजन्य का अर्थ क्या है आपको इसमें ये बताना है। तो नदी, पहाड़, बादल, सूर्य। ठीक है, तो हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है, पटकथा कहलाता है, जनसंचार कहलाता है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी संपादन कहलाता है। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी आपको इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति कर लिखिए, यानी आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है? तो घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है? तो वर्षा ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा। ठीक है, अगला है को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, यानी व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, अगला है डॉक्टर नागेंद्र नागेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है? ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने भारत तेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत तेंदु युग। ठीक है, अगला है सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अगला है तातुस। अगला क्या है, तातुत लेखक थे। तातुस क्या थे, हमारे लेखक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। ठीक है, अगला है सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी, यानी किस देश में बनी आपको इसमें ये बताना है। तो फ्रांस में बनी थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। आपको इसमें सत्य या असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला है, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सत्य है। अगला है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है? ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, रजनी पाठ कथा में कुल सात सात दृश्य हैं? तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है?
तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, ठीक है, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सत्य है। अगला है शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही हो आता है, ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा, यानी शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है तो नहीं आता, इसका हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। आपको इसमें सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, ठीक है। तो फटाफट मैं बता देता हूँ, है ना। पहला का हमारा क्या हो जाएगा, त्रिलोचन। त्रिलोचन का हमारा क्या हो जाएगा, चंपा काले अक्षर नहीं चिहंती, ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद अक महादेवी, दूसरा दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का हमारा हो जाएगा मेरे छात्रों की, दूसरा का हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी हे भूत मत मचल, ठीक है, हे भूख मत मचल, ये हमारा हो जाएगा। तीसरा का हमारा हो जाएगा, तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का हमारा हो जाएगा सबसे खतरनाक, तीसरा का हमारा हो जाएगा सबसे खतरनाक हो जाएगा, मैं फटाफट मिला देता हूँ। इसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा, चौथे का हमारा हो जाएगा जामुन का पेड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पाँचवें का हमारा हो जाएगा हमारा निपात में, पाँचवें का हमारा क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का हमारा हो जाएगा तुम भी आ गए, ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा, अगला का हमारा क्या हो जाएगा, आधो अंधारी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्मारक का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिमाइंडर, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको इसमें इसका उत्तर जो है एक एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हम नीचे आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पहला हमारा क्या कहता है कि कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन किन 5 तत्वों से हुआ है। तो आपको इसका आंसर हम फटाफट आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, आप देख लीजिए। तो पहला का हमारा क्या है कि कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन किन 5 तत्वों से हुआ है, ठीक है। तो कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है, हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी से हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, यानी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आपको इसमें काव्य की परिभाषा लिखना है। तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया। तो बंशीधर की ईमानदारी और, है ना, बंशीधर की ईमानदारी और आलोपी दीन के धन के मध्य, है ना। इसके बाद अगला है आपू की माँ का क्या नाम था। तो आपू की माँ का नाम क्या था, सर्वजया था। अगला है राग मालकोस, है ना, किसे कहते हैं। तो राग मालकोंस रात्रि के रागों में बहुत ही लोकप्रिय राग है, ठीक है। इसके बाद अगला है संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। आपको इसमें संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखना है। आपको वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खोज परख पत्रकारिता क्या है, तो तथ्यों पर आधारित खबर को खोज कर निकालना क्या कहलाता है, खोजी पत्रकारिता कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों को आपको इसमें नाम लिखना है। तो फटाफट इसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता, इसका पहला, ठीक है, पहला टॉपिक हो जाएगा व्यक्तिवाद की प्रधानता, यानी छायावाद में व्यक्तिवाद भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को भी वाणी प्रदान करते हैं, हुए दुख को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टॉपिक हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा हो जाएगा, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला है छायावादी कवियों के नाम एवं रचनाएं, ठीक है। तो छायावाद कवियों के नाम जयशंकर प्रसाद हो गया, है ना, सुमित्रा नंदन पंत हो गया। जयशंकर प्रसाद का जो रचनाएं है कामयानी लहर हो गया, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत यानी बीड़ा ग्रंथि हो गया। महादेवी वर्मा का हो गया निर्जा निहार हो गया, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी रीतिका अनामिका, इसका जो है रचनाएं हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है कि कलकत्ता पर, है ना, बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो गया ये देख लीजिए फटाफट। वह चाहती है कि ब्याज के बाद, हमारा इसका जो ये है आंसर हो गया, वह चाहती है कि ब्याज के बाद उसका पति उसके साथ रहेगा, ठीक है। ब्याह के बाद उसका पति उसके साथ रहेगा, वह उसे
कहीं कलकत्ता जाने नहीं देगी। अतः कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा, है ना, ये कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कही। इसका हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य एवं खड्डकाव्य में अंतर सहित लिखिए, यानी उदाहरण सहित आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, महाकाव्य और खंडकाव्य, है ना। तो ये तो बहुत, ये मतलब सरल है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ने में ही आपको मतलब आपके माइंड में कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आकार का बड़ा होता है, महाकाव्य में आकार में बड़ा होता है, ये खंडकाव्य आकार में सीमित होता है ना। और महाकाव्य में मात्रा अधिक होता है, खंडकाव्य में क्या होता है, मात्रा कम होती है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, ठीक है। और खंडकाव्य में क्या होता है, सर्ग संख्या 8 से कम भी हो सकती है, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको इसमें सोरठा छंद की परिभाषा लिखना है और उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है, कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। आपको कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। कहानी तथा उपन्यास में अंतर, कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्र करती है ना। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसके बाद अगला है, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती है, ठीक है। अगला है, लॉर्ड कर्जन के, है ना, लॉर्ड कर्जन के अभिव्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, ठीक है। तो फटाफट आप इस देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देख दीजिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए कोई दो। आपको इसमें से क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करके आपको इसमें से लिखना है, ठीक है। निर्देश बुद्धिमान है ना, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। आपको तो दिनेश बुद्धिमान नहीं है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश बुद्धिमान है तो नकारात्मक आपको बनाना है। तो दिनेश क्या हो गया, उसमें बुद्धिमान बताया है तो नकारात्मक कब उसका अपोजिट, ठीक है। तो दिनेश बुद्धिमान नहीं है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप देख लीजिए। अगला है, सोहन आज भोपाल जाएगा, संदेहवाचक बनाना है। इसके बाद परिश्रम करने वाला विद्यार्थी सफल होते हैं, संकेतवाचक वाक्य आपको इसमें बताना है। तो नीचे आपका राइट आंसर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 14 क्या कहता है कि नृत्य और नृत्य, है ना, नृत्य और नृत्य में अंतर लिखिए, ठीक है। नृत्य और नृत्य में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो फटाफट आप देख लीजिए, इसका आंसर भी नीचे देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा क्या कहता है कि जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो आपको इसमें से 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखना है, ठीक है। तो फटाफट आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है। तो कबीर की 2 रचनाएं कौन कौन से, साकी, शबद, रमैनी, ये आपकी रचनाएं हो गई। भाव पक्ष आप देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, कला पक्ष। कला पक्ष भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साहित्य में स्थान, कबीरदास निर्गण धारा के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। इसलिए हमारा साहित्य में स्थान हो गया। अगला प्रश्न है, मन्नू, है ना, मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये आपका जो नीचे दिया है राइट आंसर आप देख लीजिए। 2 रचनाएं हो गए हैं, है ना, कहानी संग्रह, उपन्यास, कथाएं, ठीक है। इसके बाद अगला देख लीजिए, साहित्य में स्थान, ये आप स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या कहता है कि भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको क्या करना है कि भाव पल्लवन की आपको 3 विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो आप भाव पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। भाव पल्लवन का हमारा अर्थ क्या होता है, विस्तार एवं फैलाव होता है। यह सर्वेक्षण का, है ना, विरुद्धार्थी है ना। तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसमें नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। अपठित गद्यांश ये है, ठीक है। आपको इसमें से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है ना। तो फटाफट मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये फटाफट आप देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश में उपयुक्त, है ना, प्रयुक्त हुए शब्द का अर्थ हो सकता है मुक्ति या निर्मुक्ति, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए फटाफट आप, ये प्रश्न क्रमांक 20 हो गया हमारा। क्या कहता है कि निम्नलिखित, है ना, काव्यांश का अर्थ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो अर्थ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो फटाफट आप देख लीजिए, ठीक है। इसका राइट हमारा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21 प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष विशेष सहित व्याख्या कीजिए। तो फटाफट संदर्भ प्रसंग सहित आपको ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, आपको इसमें से व्याख्या फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निर्धन, है ना, सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आपको इसमें लिखने का, क्या लिखना है, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आपको इसमें से अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो फटाफट आप इसका राइट आंसर देख लीजिए, सेवा में प्रधानाचार्य, है ना, महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी आपको इसमें से जो आपके, है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से, है ना, जो आपके विद्यालय का, है ना, नाम हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप देख लीजिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने के बाबत, है ना, यानी
छात्रवृत्ति प्रदान करने के हेतु आवेदन पत्र आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 12th भी यानी क्लास 11th है, ठीक है। तो आप 11 12 जिस क्लास के होंगे आप 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको, है ना, निबंध लिखना है। क्या करना है, फटाफट आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए फटाफट, है ना। ये जीवन में खेलों का महत्व, जीवन में खेलों के महत्व आप फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।